हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम एचसीटी वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी विल कंटिन्यू अवर प्रीवियस टॉपिक, दैट इज नॉन फाइनाइट वर्ब। बच्चों, अब आपको क्लियर हो गया होगा फ्रॉम द प्रीवियस लेक्चर्स कि नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या होते हैं और किस तरह से हम उनको यूज करते हैं। तो टू टाइप्स के होते हैं वर्ब्स, एक होते हैं हमारे फाइनाइट और एक होते हैं नॉन फाइनाइट। तो फाइनाइट वर्ब्स जो है अकॉर्डिंग टू द टेंस, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट हम यूज करते हैं। बट जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स होते हैं, दे डू नॉट यूज अकॉर्डिंग टू द टेंस और नंबर्स और सब्जेक्ट। क्लियर? तो कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं। इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव से फर्दर डिवाइडेड इनटू बेयर इन्फिनेटिव और इन्फिनेटिव विद टू। सेकेंड इज योर जेरंड। जेरंड में हम V1 प्लस ing को यूज करते हैं। Participle further divided into 3, present participle V1 plus ing और past participle V3, perfect participle किस तरह से हम having के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब को यूज करते हैं। नेक्स्ट हमने देखा था, इसको हमने डिटेल में पढ़ा था, नॉन फाइनाइट वर्ब्स that do not completely act as verbs. Non-finite verbs have no subject, no modals or no tense. They do not get affected by the number of subjects or persons. Clear? नेक्स्ट हमने देखा था कि डिफरेंस क्या है फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब्स में। तो यहाँ पे एग्जांपल्स दिए थे, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बच्चों। फिर हमने देखा था कि किस तरह से टाइप्स ऑफ नॉन फाइनाइट जेरंड इन्फिनेटिव्स क्या होते हैं, बेयर इन्फिनेटिव्स क्या होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल्स के जो है हमने डिफरेंस देखा था, कहाँ पे हम किस तरह से यूज करते हैं, जेरंड कैसे यूज करते हैं या प्रेजेंट पार्टिसिपल को हम कहाँ यूज करते हैं। तो आई थिंक इट इज क्लियर टू यू। इन्फिनेटिव के भी हमने एग्जांपल्स देखे थे, तो आई थिंक इट इज क्लियर टू यू कि किस तरह से हमने यहाँ पे एग्जांपल देखा था। स्मोकिंग इज, तो स्मोकिंग क्या है, यहाँ एज अ सब्जेक्ट हमने यूज करा है, यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं है। स्मोकिंग क्या है हमारा सब्जेक्ट, ऑफ सब्जेक्ट किसका सब्जेक्ट है, वर्ब का सब्जेक्ट है। सेकंड में हमने देखा था एज ए ऑब्जेक्ट जो है उसने यहाँ पे एक्ट एज अ ऑब्जेक्ट। फिर हमने देखा था कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए वर्ब, प्रपोजिशन, ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रपोजिशन, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में किस तरह से इन्फिनेटिव टू। तो ये हम जो है यस्टरडे वी कंप्लीटेड, ये हमने कुछ रूल्स डिस्कस करे थे। देन हमने एक एक्सरसाइज करी थी। आई थिंक आप लोगों की समझ में आ गया होगा कि फर्स्ट है हमारा डैश इज ए वाटर स्पोर्ट। तो स्विम क्या है हमारा वर्ब, तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी वहां पे, स्विमिंग। तो स्विमिंग क्या है, सब्जेक्ट ऑफ वर्ब इज। ही इज इंटेलिजेंट इनफ, तो क्या आएगा, टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। वी सॉ अ बर्ड, क्या आएगा, सिंगिंग इन द गार्डन। यू आर टू यंग टू क्लाइंब दिस ट्री। माय फ्रेंड सेट ऑन अ ब्रोकन ब्रांच, यहाँ पे V3 आएगा, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। I heard him playing harmonium. Hunting wild animals is prohibited nowadays. Sheila goes to the temple to worship. तो इस तरह से हम डिफरेंट नॉन फाइनाइट वर्ब्स को यूज करेंगे। ये एक एक्सरसाइज थी, एक्सरसाइज 1 जो हमने यस्टरडे भी कंप्लीटेड। ये हमने कल जो है कंप्लीट की थी, राइट। तो यहाँ पे बच्चों आंसर्स आर गिवन है, और कल हमने जो है डिटेल में हमने समझाया था कि यहाँ पे जो है स्विमिंग क्यों यूज करा है या टू सॉल्व क्यों यूज करा है, इन्फिनेटिव विद टू या बेयर इन्फिनेटिव क्यों यूज करा है। तो डिफरेंट एग्जांपल्स हमने इसमें और भी ऐड करे थे यस्टरडे। नेक्स्ट एक्सरसाइज है बच्चों आपकी, अंडरलाइन द इन्फिनेटिव इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड से इफ दे आर टू इन्फिनेटिव और बेयर इन्फिनेटिव। अब आपको यहाँ पे जो है आपको बताना है, अंडरलाइन करना है कि कौन से वर्ड्स जो हैं टू इन्फिनेटिव है कहाँ पे और कहाँ पे जो है बेयर इन्फिनेटिव को यूज किया है, राइट। तो पहला वाला एग्जांपल इज डन, दैट इज आई फेल्ट द नीडल पर्स माय ईयर। अब यहाँ पे क्या है बच्चों, बेयर इन्फिनेटिव है, तो यहाँ पे हमने क्या यूज नहीं करा है, हमने टू यूज नहीं करा है। आई फेल्ट द नीडल पर्स माय ईयर। तो फर्स्ट वन इज डन। द कस्टमर वांटेड to speak to the manager.
अब यहाँ पे जो वर्ब है हमारा क्या है, स्पीक, या इंफिनिटिव विथ टू। नेक्स्ट है, शौर्या हैज ऑफर्ड टू हेल्प मी विद माय प्रोजेक्ट। यहाँ पे भी सेम, हेल्प क्या है आपका, वर्ब, वर्ब के साथ हमने टू यूज करा है, तो टू हेल्प क्या है आपका, टू इंफिनिटिव। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है बच्चों, कैन यू हियर द बेल। तो यहाँ पे ये नहीं है कैन यू टू हियर द बेल, तो हियर क्या है आपका वर्ब, तो वर्ब के आगे टू यूज नहीं करा है, दैट इज व्हाई इट इज बेयर इंफिनिटिव। तो यहाँ पे क्या है, ये बेयर इंफिनिटिव, क्योंकि यहाँ पे इंडिविजुअली जो है हियर यूज करा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्लियर। तो इस से आपको जो है अंडरलाइन करना है, अंडरलाइन द इंफिनिटिव। तो हम यहाँ पे अंडरलाइन करेंगे, देन उसको लिखते रहेंगे। टू बेयर इंफिनिटिव। नेक्स्ट क्या है, शी हर्ड द बर्ड सिंग। ही हर्ड द बर्ड, टू सिंग नहीं है, उसने सुना द बर्ड सिंग, राइट। तो सिंग क्या है आपका, बेयर इंफिनिटिव है यहाँ पे, क्योंकि टू जो है हमने यूज नहीं करा है, तो दैट इज व्हाई इट इज योर बेयर इंफिनिटिव। नेक्स्ट है, पहले हम अंडरलाइन करते हैं, आई हेट टू एडमिट। टू एडमिट यहाँ पे क्या है हमारा, टू इंफिनिटिव यूज हुई है, आई हेट टू एडमिट दैट आई एम रॉन्ग। नेक्स्ट क्या है बच्चों, करण मेक्स मी लाफ। तो यहाँ पे क्या है, टू मेक्स नहीं है, मी टू लाफ नहीं है, तो यहाँ पे क्या है, लाफ जो है क्या है आपका वर्ब है, और यहाँ पे हमने क्या है, ये बेयर इंफिनिटिव। डू यू नो हाउ टू ओपन, तो टू ओपन क्या है आपका, टू इंफिनिटिव। वी नीड नॉट बाय एवरीथिंग वी वांट। तो यहाँ पे क्या है, ये बेयर इंफिनिटिव है, क्योंकि यहाँ पे हमने टू इंफिनिटिव यूज नहीं किया है। नेक्स्ट इज योर वीरू वर्ड्स रेदर वॉक टू स्कूल। यहाँ पे भी क्या है, बेयर इंफिनिटिव। क्लियर। बेयर इंफिनिटिव, टू इंफिनिटिव, बेयर, तो जैसे हमने अभी पढ़ा था कि इंफिनिटिव कितनी टाइप की होती है, टू टाइप्स की होती है। एक होता है इंफिनिटिव विथ टू, और एक होता है बेयर इंफिनिटिव मींस विदाउट टू। टू इंफिनिटिव, नेक्स्ट है बेयर, नेक्स्ट में भी क्या आएगा आपका, बेयर विदाउट टू, राइट। तो इस तरह से हमने अंडरलाइन करके जो है उसके आगे लिखना है। आपको दो ही ऑप्शंस दिए उन्होंने, टू इंफिनिटिव और बेयर इंफिनिटिव, तो ये आपको लिखना है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडरलाइन द पार्टिसिपल्स। अभी हमने इंफिनिटिव देखा था, अब हम देखेंगे पार्टिसिपल्स कहाँ पे यूज हुए, दैट एक्ट एज एडजेक्टिव in these sentences as shown in the जो first one is done। पहला वाला किया हुआ है, the stolen goods were recovered by the police। तो यहाँ पे क्या अंडरलाइन करना है आपको, the stolen। यहाँ पे कैसे एक्ट कर रहे हैं, यहाँ अंडरलाइन द पार्टिसिपल्स। तो पार्टिसिपल्स क्या है, ये पास्ट पार्टिसिपल है, जिसमें हम क्या यूज करते हैं, बी थ्री, राइट। तो यहाँ पे क्या है, दैट एक्ट एज एडजेक्टिव्स। तो यहाँ पे क्या, गुड्स जो चोरी हो गए, तो स्टोलन गुड्स, राइट। I could not see the color of her eyes in the faded picture।
क्या आएगा यहाँ पे? द फेडेड पिक्चर। तो पिक्चर कैसी है? फेडेड। तो एडजेक्टिव क्या है? फेडेड। थर्ड फॉर्म V3 इज यूज्ड हियर। नेक्स्ट क्या है बच्चों? वी सॉ अ डांसिंग बियर एट द सर्कस। अब यहाँ पे क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल्स को यहाँ पे यूज करा है डांसिंग बियर दैट एट द, सॉरी पहला, इससे पहले क्या है? माधव हैड सम लवली पिक्चर्स ऑफ द राइजिंग सन। सन क्या है यहाँ पे? राइजिंग सन। तो सन की यहाँ क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है कि उगते हुए सन। माधव हैज सम लवली पिक्चर्स ऑफ द राइजिंग सन। अलादीन हैड ए फ्लाइंग कारपेट। तो यहाँ पे कारपेट की जो है क्या बता रहे हैं? वो विशेषता बता रहा है कि अलादीन हैड, उसके पास क्या है? कारपेट, फ्लाइंग कारपेट। वी सॉ अ डांसिंग बियर एट द सर्कस। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल और दूसरे क्या हमने पास्ट पार्टिसिपल इज यूज्ड here. They took the shortlisted candidates to the director's office. Shortlisted यहाँ पे क्या है? आपका past participle V3 यूज हुआ है, तो past participle है। Next is we have to replace the broken TV। और सब में हमने देखा कि यहाँ पे जितने भी जो पार्टिसिपल्स यूज हुए हैं क्या है? ये एडजेक्टिव। टीवी कैसा है? टूटा हुआ। वी हैव टू रिप्लेस द ब्रोकन टीवी। तो यहाँ पे कौन सा वर्ड है बच्चों? स्टोलन, फेडेड, राइजिंग, प्रेजेंट पार्टिसिपल, फ्लाइंग, प्रेजेंट पार्टिसिपल, डांसिंग बियर, प्रेजेंट पार्टिसिपल, शॉर्टलिस्टेड, पास्ट पार्टिसिपल, broken, shortlisted, past participle, broken TV, broken, that is also past participle, right? अगर यहाँ पे आएगा having done, तो थर्ड फॉर्म आ रही है, तो क्या होगा वो आपका? having done, perfect participle, right? तो डिफरेंट जो है यहाँ पे हमने एडजेक्टिव्स यूज करे हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे लिखा है एडजेक्टिव। तो स्टोलन गुड्स, स्टोलन क्या है यहाँ पे? विशेषता बता रहा है गुड्स की कि चोरी हुए गुड्स। फेडेड पिक्चर मीन्स पिक्चर कैसी है? फेडेड। तो उसका एडजेक्टिव की तरह जो है यहाँ पे पार्टिसिपल को यूज किया है। सन, राइजिंग सन। कारपेट कैसे है? फ्लाइंग कारपेट। वी सॉ अ डांसिंग बियर, बियर कैसा है? डांसिंग है, राइट? शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट, शॉर्टलिस्ट क्या है? टीवी कैसा है? ब्रोकन है। तो दीज वर्ड्स आर क्या है? ये एडजेक्टिव्स हैं और पार्टिसिपल्स है, डिफरेंट पार्टिसिपल्स इज यूज्ड इन दिस एक्सरसाइज। नेक्स्ट इज, अब यहाँ पे क्या है बच्चों? राइट द आईएनजी फॉर्म और द ईडी फॉर्म। दो चीजों में आपको फोकस देना है। राइट द आईएनजी फॉर्म और ईडी फॉर्म ऑफ द वर्ब्स given in brackets and fill in the blanks in these pairs of sentences। तो पहला वाला जो है किया हुआ है, तो उसी तरह से आपको देखना है कि करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आपको कहाँ पे यूज करना है। चिल्ड्रन वर क्वाइट फैसिनेटेड बाय हैरी पॉटर। दे फाउंड द स्टोरी क्वाइट फैसिनेटिंग। अब नेक्स्ट क्या है बच्चों? आर यू sad in this book? Yes, it is an dash book। तो जो वर्ब क्या है यहाँ पे? इंटरेस्ट। तो आप यहाँ पे कौन से करेक्ट फॉर्म है इसकी? आर यू क्या बोलेंगे? इंटरेस्टिंग बोलेंगे या इंटरेस्टेड बोलेंगे? तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? आर यू इंटरेस्टेड इन दिस बुक? यस, इट इज एन इंटरेस्टिंग बुक। तो क्या आएगा दूसरा? इंटरेस्टिंग। तो ईडी और आईएनजी फॉर्म यूज करनी है, तो कहाँ पे आईएनजी फॉर्म यूज करनी है, कहाँ पे ईडी फॉर्म करनी है? तो आर यू, तो क्या आएगा बच्चों? आर यू इंटरेस्टेड in this book? Yes, it is an interesting book। Clear? Next क्या है बच्चों? It was a
फ्राइटनिंग, ये फ्राइटेड एक्सपीरियंस, सम पीपल आर फ्राइटनिंग ऑफ डार्क रूम, राइट। तो पहले में क्या आएगा बच्चों, फ्राइटनिंग, इट वॉज ए फ्राइटनिंग एक्सपीरियंस, it was a frightening experience, some people are frightened of dark rooms, right? The explorers were very, क्या आएगा, excited. The adventure was, क्या आएगा यहाँ पे, exciting, was very exciting. क्या आएगा, very exciting. नेक्स्ट क्या है बच्चों, are you dash with the food, are you satisfied with the food, the meal was quite satisfactory, right? क्या बोलेंगे हम, are you satisfied, क्या आप satisfied हैं खाने से। नेक्स्ट क्या है, the meal was quite satisfactory, right? तो इस तरह से आपको ing फॉर्म और ed फॉर्म को यूज करना है। are you satisfied, satisfied with the food, the meal was quite satisfactory, right? तो हमने क्या बराबर फिल इन द ब्लैंक्स में ing और ed फॉर्म को यूज करा in the gaps, right? तो फर्स्ट वन इज चिल्ड्रन वर क्वाइट फैसिनेटेड, ये सब जो है बहुत ज्यादा फैसिनेटेड है किससे, हैरी पॉटर से। दे फाउंड द स्टोरी क्वाइट फैसिनेटिंग, आर यू इंटरेस्टेड इन दिस बुक, क्या आप इंटरेस्टेड हो इस बुक में, यस इट इज एन इंटरेस्टिंग बुक, ये जो है कैसी बुक है, इंटरेस्टिंग बुक है। इट वॉज ए फ्राइटिंग एक्सपीरियंस, ये जो मेरा एक्सपीरियंस कैसा है, फ्राइटिंग है। कुछ लोग जो हैं, some people are frightened of the rooms, कुछ लोगों को डर लगता है किससे, अंधेरे से। The explorers were very excited, कि सारे explorers जो थे कैसे थे, बहुत ज्यादा excited थे। Some people, the adventure was very exciting. Are you satisfied with the food? The meal was quite satisfactory, right? तो इस तरह से हम जो है fill in the blanks करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंबाइन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेंटेंसेस बाय मेकिंग यूज ऑफ पार्टिसिपल्स। अब पार्टिसिपल्स को यूज करना है और आपको दोनों सेंटेंस को क्या करना है, कंबाइन करना है, ठीक है। मोहन रीच द सिटी, अब एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं बच्चों, मोहन रीच द सिटी, he looked for a place to stay, राइट। अब दोनों सेंटेंस को आपको क्या करना है, यूज द पार्टिसिपल्स को यूज करके दोनों को कंबाइन करना है, बोथ द सेंटेंसेस बाय यूजिंग पार्टिसिपल्स, राइट। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, हैविंग रीच्ड द सिटी मोहन लुक्ड फॉर ए प्लेस टू स्टे, क्या आएगा बच्चों, हैविंग रीच्ड द सिटी, अब यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, मोहन, राइट। तो हैविंग रीच्ड द सिटी मोहन लुक्ड फॉर ए प्लेस टू स्टे, कि कहाँ पहुंचने के बाद, सिटी में पहुंचने के बाद मोहन लुक फॉर अ प्लेस टू स्टे। नेक्स्ट है, वी सॉ अ डिसेंट होटल, राइट, वी सॉ अ डिसेंट होटल, ही वॉक्ड टुवर्ड्स इट, सीइंग अ डिसेंट होटल, he walked towards it. He met the manager. After that, he was sure of getting a room. Meeting the manager, he was sure of getting a room. Right? क्या आएगा बच्चों? Meeting
the manager, he was, after that he was sure of getting a room. तो इस तरह से हम पार्टिसिपल्स को यूज करके सेंटेंस को कैसे फ्रेम करना है या कैसे कंबाइन करना है, आई थिंक इट इज क्लियर फ्रॉम दिस एग्जाम्पल्स. नेक्स्ट क्या है बच्चों, द अटेंडेंट फाउंड इट डिफिकल्ट टू कैरी द सूटकेस, ही वॉक्ड वेरी स्लोली. तो क्या आएगा, फाउंड का क्या हो जाएगा, फाइंडिंग. क्या हो जाएगा, फाइंडिंग द सूटकेस डिफिकल्ट टू कैरी, ही वॉक्ड वेरी स्लोली. या यहाँ पे लिख सकते हैं आप, द अटेंडेंट walked very slowly. The attendant found it difficult to carry the suitcase. He walked very slowly. तो यहाँ पे he के instead of he you can also write the attendant walked very slowly. He slipped on a step. He fell down with a thud. तो क्या आएगा, slip का क्या आएगा बच्चों, slipping on a step. He fell down with a thud. फुल स्टॉप हटाना है आपको, नो फुल स्टॉप. जब हम दो सेंटेंस को कंबाइन करते हैं तो फुल स्टॉप नहीं आता है, कैपिटल लेटर को आप यूज नहीं करेंगे. तो जैसे यहाँ पे ही है तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, ही. डोंट यूज कैपिटल लेटर, इसको आपको रिमूव करना है, रिमूव फुल स्टॉप व्हेन यू कंबाइन टू सेंटेंसेस. स्लीपिंग ऑन अ स्टेप, ही फेल डाउन विद अ थड. तो एग्जाम में आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन. नेक्स्ट इज मोहन हेल्प द मैन to get up. He asked him how he had fallen down. तो help का क्या हो जाएगा बच्चों, helping the man to get up. अब he की जगह क्या यूज करेंगे हम, प्रॉपर नाउन मोहन, क्योंकि यहाँ पे नेम इज गिवन है तो राइट हियर मोहन. asked him how he had fallen down. तो help का क्या हो जाएगा, helping the man get up. Mohan asked him how he had fallen down. The man smiled sheepishly. He muttered something inaudible. तो कई बार होता है कि जरूरी नहीं है कि पहले सेंटेंस से ही शुरू हो रहा है, तो हम यहाँ लिखेंगे muttering. muttering मीन्स धीरे धीरे बोलना, whispering करना, अंदर ही अंदर, जो inaudible है, किसी को सुनाई नहीं दे रहा, इसको बोलेंगे हम muttering करना. muttering something inaudible, he smiled. he क्या होने, the man smiled sheepishly, right? तो इस तरह से अगर कोई सेंटेंस, दो सेंटेंस दिए हैं, आपको उसको कंबाइन करना है, तो क्या करना है आपको, सेकंड सेंटेंस से या फर्स्ट सेंटेंस से आपको पार्टिसिपल से अगर यूज स्टार्ट करना है तो आपको क्या करना है, फुल स्टॉप हटाना है. और सेकंड सेंटेंस को कैपिटल लेटर से आप नहीं लिखेंगे, क्योंकि आपने जो है फुल स्टॉप हटाना है और इंस्टेड ऑफ दैट आपको स्मॉल लेटर यूज करना है. सिमिलरली हियर ये फुल स्टॉप आपका हटेगा और यहाँ पे क्या आएगा, मोहन, क्योंकि ये तो प्रॉपर नाउन है तो कैपिटल लेटर से आएगा. ये तो आपको पता है कि प्रॉपर नाउन किससे आता है, कैपिटल लेटर से. अगर यहाँ पे कोई प्रोनाउन यूज करा है, इन दैट केस स्मॉल लेटर से उसको यूज करेंगे. तो अभी हमने ये फिल इन द ब्लैंक्स करे. आई होप इट इज क्लियर टू यू. नेक्स्ट है बच्चों, अंडरलाइन द रॉन्ग वर्ड्स in the following sentences and write the right words in the blanks provided. अब यहाँ पे जो सेंटेंस है बच्चों, क्या है, यहाँ पे रॉन्ग वर्ड जो है इंसर्ट करें. अब आपको क्या करना है, वहां पे करेक्ट वर्ड को इंसर्ट करना है. अब कौन सा रॉन्ग वर्ड है उसको आप अंडरलाइन करेंगे और उसके फ्रंट में आप लिखेंगे करेक्ट वर्ड. आई एम इंटरेस्टेड इन ट्रेवल टू एक्सोटिक डेस्टिनेशन. तो यहाँ पे क्या गलत है, ट्रैवल. अब ट्रैवल गलत क्यों है, क्या आना चाहिए बच्चों यहाँ पे, आई एम इंटरेस्टेड इन ट्रैवलिंग टू एक्सोटिक डेस्टिनेशन. तो कौन सा रॉन्ग वर्ड यूज हुआ है, तो कई बार आता है कि करेक्ट करो, जो एरर है उसको आपको करेक्ट करना होता है. तो किस तरह से करना है लिखिए. तो आई एम इंटरेस्टेड इन ट्रैवलिंग टू एक्सोटिक डेस्टिनेशन. आई सक्सीडेड इन कन्विंस हिम
to come with us. तो यहाँ पे in this sentence which word is wrong? Convince. क्या आना चाहिए मुझे यहाँ पे? I succeeded in convincing him. कि मैं उसको जो है सक्सीड हो गया हूँ किस लिए? इन कन्विंसिंग, उसको कन्विंस करने के लिए him to come with us, कि हमारे साथ आ जाए. तो कन्विंस नहीं है, यहाँ पे क्या होना चाहिए? इन कन्विंसिंग हिम. I succeeded in convincing him to come with us. He apologized for bother her. तो bother के instead of bother क्या आएगा यहाँ पे? Bothering. क्या आएगा? Bothering. He insisted on write a letter to the president. उसने किसने insist करा? To write a letter to the president. तो यहाँ पे क्या wrong है? Right. He insisted on writing a letter to the president. उसने मेरे को insist करा किसलिए? प्रेसिडेंट को पत्र लिखने के लिए. On writing a letter to the president. She is thinking of take. तो आपको अपने आप लग रहा है कि she is, तो यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल्स को कैसे हमने यूज करा? She is thinking of taking up a job here. तो take का क्या हो जाएगा? Taking. Write का क्या हो जाएगा? Writing. Bother का क्या होगा? Bothering. Convince का क्या होगा? Convincing. और travel का क्या होगा? Traveling. तो these words are wrong in the following sentences. Clear? तो इस तरह से हमने जो है यहाँ पे underline the wrong words करे. After that हमने उसको जो है sentences and write the right words in the blanks provided. Clear? तो आई थिंक जो है आपको क्लियर हो गया कि किस तरह से हम पार्टिसिपल्स को यूज करते हैं, किस तरह से हम इंफिनिटिव्स को यूज करते हैं, चाहे वो बेयर इंफिनिटिव हो, चाहे इंफिनिटिव विद टू हो, किस तरह से हम जेरंड को यूज करते हैं. आई थिंक इट इज क्लियर टू यू फ्रॉम दीज एग्जांपल्स. नेक्स्ट है बच्चों, रीड what Rita says about her family members. Complete the sentences using the ing form of the verb in the box. अब आपको यहाँ पे क्या करना है? ing forms को फिल करनी है बॉक्स में. My father dislikes to the theater. Right? तो ऊपर words are given here. Listen, cook, go, read, watch, play. Right? तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है? आपको माई फादर डिसलाइक्स. क्या आना चाहिए यहाँ पे? क्योंकि ये क्या है? इनकम्प्लीट सेंटेंस है. माई फादर डिसलाइक्स टू द थिएटर. डिसलाइक गोइंग टू द थिएटर. तो कौन सा वर्ड आएगा? गो. अब गो में आपको क्या लगाना? ing. बेस फॉर्म में ing लगानी है. वही हमने यहाँ लिखा हुआ. लिसन का हो जाएगा लिसनिंग. कुक का क्या हो जाएगा बच्चों? कुकिंग. वॉच का वॉचिंग. प्ले का क्या हो जाएगा? प्लेइंग. राइट? तो जो वर्ब दिए हैं अब उसी में ing फॉर्म बनानी है और उसको आपको फिल इन द ब्लैंक्स में फिल करना है. माय मदर लव्स हॉरर मूवीज. तो ऑब्वियस है क्या आएगा यहाँ पे? वॉचिंग. माय मदर लव्स वॉचिंग हॉरर मूवीज. डैश क्रिकेट इज माय ब्रदर्स फेवरेट पास्ट टाइम. तो क्या आना चाहिए यहाँ पे? क्रिकेट आया है तो ऑब्वियस है क्या आएगा? प्लेइंग. तो प्लेइंग is my brother's favorite pastime. Clear? My brother enjoys dash for her as he makes many exotic dishes. तो obvious है यहाँ पे क्या आना चाहिए बच्चों? कि my brother enjoys, क्यों enjoys करता है? Cooking. Cooking for us, he makes many exotic dishes. I enjoy dash books. तो कौन सा appropriate word है यहाँ पे? I enjoy reading books. My grandmother spends her time किस लिए? Listening.
डू डिवोशनल सॉन्ग्स। तो इस तरह से अगर आपको कोई वर्ब दिए हैं उसमें आईएनजी लगा के आपको किस तरह से यूज करना है, तो यहाँ पे अभी हमने थोड़े एग्जांपल्स जो हैं डिस्कस करें हैं कि माय फादर डिसलाइक, यहाँ पे आ जाएगा आपका गोइंग। यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, माय मदर लव्स वॉचिंग, प्लेइंग, माय ब्रदर एंजॉयज कुकिंग, राइट। तो हमने क्या करा है यहाँ पे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। करेक्ट वाली जो भरनी थी इसमें फिल इन द ब्लैंक्स में, वो हमने यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में उसको पढ़ा। तो सिंपल सा है, बेस फॉर्म में आपको आईएनजी लगानी है और उसको फिल इन द ब्लैंक्स में एप्रोप्रिएट जगह पे आपको उसको फिल करना है। माय फादर डिसलाइक्स टू द थिएटर नहीं है, गोइंग टू द थिएटर टू वॉच मूवीज। माय मदर क्या आएगा बच्चों, माय मदर लव्स वॉचिंग हॉरर मूवीज, कि मेरी मदर को क्या देखना पसंद है, हॉरर मूवीज, राइट। प्लेइंग क्रिकेट इज माय ब्रदर्स फेवरेट पास टाइम। माय ब्रदर एंजॉयज कुकिंग, खाना बनाना जो है, फॉर अस ही मेक्स, एंजॉय करता है, ही मेक्स मेनी एक्सोटिक डिशेस। सिमिलरली माय ब्रदर एंजॉयज कुकिंग फॉर अस। तो इस टाइप से आपको V1 प्लस आईएनजी को यूज करना है। तो बच्चों अभी हमने बहुत सारी एक्सरसाइज करी नॉन फाइनाइट की, उसको थोड़ा सा अभी रिवाइज करते हैं। तो नॉन फाइनाइट की हमने जो एक्सरसाइज देखी तो उसमें हमने क्या क्या यूज करे, जिरन, क्या यूज करे हमने, जिरन, इन्फिनेटिव्स, तीसरा हमने करा पार्टिसिपल्स। जिरन भी हमने यूज करा, इन्फिनेटिव्स भी यूज करी। इन्फिनेटिव्स भी हमने टू टाइप्स की यूज करी यहाँ पे। एक करी हमने इन्फिनेटिव विद टू, इन्फिनेटिव टू या टू इन्फिनेटिव, और दूसरी हमने बेयर इन्फिनेटिव, राइट। तो आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम नॉन फाइनाइट को जो है एग्जाम में आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स में। तो हमने देखा कि ना तो हम इसको अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट चेंज करते हैं, ना तो इसको अकॉर्डिंग टू द टेंस भी हम चेंज करते हैं, और किस तरह से हम यूज करते हैं वो आज हमने इसको क्लियर किया है। तो ये फर्स्ट एक्सरसाइज थी। सेकेंड एक्सरसाइज में हमने बेयर इन्फिनेटिव और इन्फिनेटिव टू कहाँ का यूज करे हैं, और यहाँ पे हमने अंडरलाइन करे हैं वो वाली वर्ड्स जो एज ए एडजेक्टिव यूज्ड इन दी सेंटेंसेस। नेक्स्ट हमने देखा कि किस तरह से ईडी फॉर्म और आईएनजी फॉर्म को हमने जो है यूज करा है इन द, किसमें यूज करा है, फिल इन द ब्लैंक में पेयर सेंटेंसेस को हमने यूज करा। जैसे फर्स्ट वन इज फैसिनेटेड, फैसिनेटिंग, जहाँ पे अप्रोप्रिएट है वही हमने यूज करा है। कहीं फ्राइटिंग पहले आया है, कहीं पे सेकंड फॉर्म जो है ईडी वाली जो है फॉर्म पहले यूज करिए। तो अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस यू हैव टू यूज। क्लियर। नेक्स्ट है कंबाइन द फॉलोइंग, किस तरह से पार्टिसिपल्स के हेल्प से हमने दो सेंटेंसेस को कंबाइन किया है। उसमें आपको ध्यान देना है कि जब भी हम दो सेंटेंसेस को कंबाइन करते हैं, कैपिटल लेटर सेकंड सेंटेंस को यूज नहीं करते हैं, फुल स्टॉप को हम रिमूव करते हैं, राइट। जैसे हमने यहाँ पे एग्जाम्पल में बताया कि हैविंग रीच्ड द सिटी, मोहन लुक फॉर ए प्लेस टू स्टे। तो ये बच्चों हमने आज एक्सरसाइज कंप्लीट करी है। तो बच्चों टुडे वी कंप्लीटेड आवर टॉपिक नॉन फाइनाइट वर्ब्स। आई थिंक आप लोगों की समझ में आ गया होगा, आई होप। और अगर नहीं समझ में आया तो रिवाइज एट होम, इसको जो है रिवाइज करें और अपने पॉइंट्स बना के रखें, और नेक्स्ट लेक्चर में यू कैन आस्क योर डाउट्स। That's all for today. Thank you so much. Bye. Take care. Have a nice day.